अब देखें, हम पढ़ते हैं अल्कीन के बारे में, ठीक है, और अल्कीन का हमारे पास एक मेंबर डिस्कस है, दैट इज ईथीन। ईथीन का फार्मूला क्या है बताओ भाई? C2H4। ईथीन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। ईथीन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। अब इसकी प्रिपरेशन अगर हम फार्मूला लिखें इधर, तो इसका है C2H4, और C2H4 की अगर हम स्ट्रक्चर ये देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग देते हैं भाई, प्रिपरेशन ऑफ ईथीन। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया हुआ है कि दो चीज़ें होती हैं, एक नॉमेनक्लेचर, दूसरे रिएक्शंस। नॉमेनक्लेचर वाले पोर्शन को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब रिएक्शन वाले पोर्शन को हमने स्टार्ट किया है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथीन, पहली है प्रिपरेशन है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। अब देखो, कंपाउंड खुद बताएगा कि हमें करना क्या है। कंपाउंड itself will tell that what we have to do। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला देखो क्या है, C2H5OH। अब देखो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ईथीन, माना C2H4। यहाँ से क्या निकलना चाहिए आपके हिसाब से, बताएं भाई जल्दी। H2O निकलना चाहिए, तो पीछे क्या रह जाएगा? C2H4 प्लस H2। अब वाटर ऐसे नहीं निकलेगा, वाटर निकालने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो रिएजेंट यूज होता है वो रिएजेंट कौन सा है हमारे पास? कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आपको पता है कि वाटर के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं हाइड्रेशन। फॉर वाटर वी यूज द वर्ड हाइड्रेशन। यहाँ वाटर निकल रहा है, तो निकलने के लिए एक टर्म मैंने आपको बताई थी, डी। निकलने के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? डी। यहाँ क्या निकल रहा है? वाटर। तो क्या कहेंगे हम इसे? डिहाइड्रेशन। तो हम ये कहेंगे कि रिमूवल ऑफ वाटर, एंड रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। याद रखो, डी का मतलब है लॉस, रिमूवल, ठीक है। दूसरी प्रिपरेशन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड का फार्मूला आपको पता है C2H5Cl। अब यहां पर भी अगर आप देखें, जागते रहो भाई, सो नहीं। इथाइल क्लोराइड का अगर हम फार्मूला देखें तो C2H5Cl, ईथीन बनानी है, माना C2H4 बनाना है। यहां से क्या निकले? एक Cl निकले, दूसरा क्या निकले? H निकले, माना एक निकले हाइड्रोजन, दूसरा निकले हैलोजन। एक हाइड्रोजन, दूसरा हैलोजन। हाइड्रोजन लग रहा था तो हम कह रहे थे हाइड्रोजिनेशन। यहाँ हाइड्रोजन लग रहा है या रिमूव हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम? डिहाइड्रोजिनेशन। हैलोजन लग रहा था तो हम कह रहे थे हैलोजिनेशन। यहाँ हैलोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो रिमूव के लिए क्या कहेंगे हम? डिहैलोजिनेशन। तो माना हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, हैलोजन भी रिमूव हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन। अब देखो, हैलोजन है नॉन मेटल, नॉन मेटल को हटाएगा मेटल, जैसे K हो गया। H यहां से हटाना है, H को कौन अच्छे तरीके से हटा सकता है? OH। तो यहाँ हम क्या लेंगे? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप खुद ही देखो, K और Cl मिलके क्या बना देंगे? KCl। H और OH मिलके क्या बना देंगे? वाटर। और पीछे क्या रह गया देखो? C2H4। तो C2H4 क्या है हमारे पास? ईथीन, ठीक है। इसी को बेस बना के हम कन्वर्जन्स भी बना सकते हैं कि भाई इसको इसमें चेंज करो, जो बोर्ड पेपर में सवाल आता है, बोर्ड पैटर्न में। तीसरी जो है फ्रॉम 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, ये स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको टर्म एक पढ़ाई थी बचपन में, ठीक है, माना कल या परसों, छोटे थे आप इससे। तो यहाँ जब दो हैलोजन्स
सेम कार्बन पर लगे हुए हों तो उसे क्या कहते हैं हम? जेमिनल। दो हैलोजन सेम कार्बन पर हों तो जेमिनल। ये दो हैलोजन कहाँ लगे हुए हैं? एडजेसेंट कार्बन पे, तो इसे क्या कहेंगे हम? हाँ बताओ। विसिनल। तो ये विसिनल है। यहां से ये दोनों हैलोजन हमें क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। हैलोजन लगाएंगे तो क्या कह रहे थे हम? हैलोजिनेशन। या हैलोजन क्या कर रहे हैं? रिमूव। तो क्या कहेंगे हम? डीहैलोजिनेशन। लिखेंगे जिंक। जिंक आपको पता है इन दोनों क्लोरीन्स को ले जाएगा, जिंक क्लोरीन बन जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? C2H4। ठीक है, क्लियर है या सब कोई कंफ्यूजन है? अब यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें हम, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां वो थोड़ी बहुत आगे चलकर रिएक्शंस में यूज होंगी। और लास्ट, जैसे अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अगर हम मीथेन देखें तो मीथेन है ऐसे, ठीक है। तो मीथेन में आप बाहर से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुल, तो कोई बाहर से रिएजेंट लगा नहीं सकते हम। लेकिन अगर हम बाहर से कोई रिएजेंट लगाएं तो यहां से हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह के रिएक्शन का नाम क्या होता है? एक चीज आए दूसरी रिमूव हो जाए, सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। एक चीज आए दूसरी रिमूव हो जाए उसे क्या कहेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन। यहां पर अगर हैलोजन निकालेगा तो इसे क्या कहेंगे हम? हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के लिए कंडीशन है एक। क्या कंडीशन है? कि आपको लेना पड़ेगा सनलाइट। सनलाइट पे जो रिएक्शंस हों उन रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा? बताओ। फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बोलने का ठेका खाली इसने ले रखा है, बाकी ऐसे ही दावत पे है। ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं, सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और जो रिएक्शन फोटोकेमिकल होता है ऑर्डर के हिसाब से कौन सा होता है वो? वेरी गुड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए कंडीशन है, जैसे देखो CH4 प्लस Cl2 और यहां मैं H लिखूं, सनलाइट लिखूं, रोशनी लिखूं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? जब ये भी सिचुएशन हो, सनलाइट हो, हैलोजन हो और आगे अल्केन हो, हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे और हैलोजन लगाएंगे। तो क्या हम इसे कहेंगे? भाई हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन और चलते जाओ। यहां पर हमारे पास जितने हाइड्रोजन होंगे उतने दफा हमें चलना पड़ेगा, हैलोजिनेशन करवानी पड़ेगी। सपोज ये CH3Cl प्लस Cl2, क्या करें हम? हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ और चलते जाओ। और हम इसमें हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि और दो हाइड्रोजन है, तो CH2 Cl2 प्लस Cl2, तो क्या होगा? हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन और चलते जाओ। सेम केस क्या और इसकी हम हैलोजिनेशन कर सकते हैं? यस। और ये कंडीशन सेम है, ठीक है। और याद रखो, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या करें हम? हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ और रुक जाओ। क्यों? क्योंकि जितने हाइड्रोजन थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कुछ और चीजें।